बंधुओं का स्वागत है। जम्मू कश्मीर जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में आई है और पिछले पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन सरकार रही है, दोनों में जम्मू कश्मीर सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनों का शहर ही बना के रख दिया इस भारतीय जनता पार्टी ने, और नौजवानों को एक ऐसे कगार पे खड़ा कर दिया जहां उन्हें अपना भविष्य ही अंधकार में नजर आ रहा है। आए तो ये साबित हो गया कि सरकारी नौकरी पाना खासकर जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए तो एक सपना बन के रह गया है। वित्त लेखक सहायक जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का नौजवान जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना आज 36वें दिन उनका धरना जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी इनकी बात सुनने को राजी नहीं है। और बड़ी अजीब बात है कि दिसंबर में जब नोटिफिकेशन निकलते है, 2 साल के बाद एग्जाम होता है और एग्जाम होने के बाद 22 अप्रैल 22 को रिजल्ट डिक्लेयर होता है और 17 से 25 मई तक डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो जाती है। और बाद में जब पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में घोटाला की बात चलती है तो एलजी प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है कि इसके बाद जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है उनकी सबकी जांच की जाएगी। मुझे ये बताइए कि उन नौजवानों का क्या गुनाह था, उन नौजवानों का क्या ऐसी गलती थी जिसका खाजमा वो भुगत रहे हैं। 1.5 लाख के करीब उसमें नौजवान एग्जाम देते हैं जिसमें 972 के करीब सिलेक्शन होती है। आज वो नौजवान ये कह रहा है कि हमें हमारे नियुक्ति पत्र दीजिए, अगर कोई घोटाला इसमें हुआ है, अगर कोई कल्पित है, एजेंसियां आपके पास हैं, तंत्र आपके पास है, रिक्रूटमेंट आपने की है, कल्पित को सजा दीजिए। लेकिन तमाम विद्यार्थियों को आपने ऐसे लटका के रख दिया है कि उन विद्यार्थियों को यह समझ नहीं आ रही कि हमारा भविष्य किस तरफ जा रहा है। और सरकार आज 36 दिन धरने के हो चुके हैं उन नौजवानों को आवाज उठाते हुए 36 दिन, और 36 दिन में भी आज अभी तक कुछ भी निकल के सामने नहीं आया। और हम तो यहां तक ये कहना चाहते हैं कि भाई धांधली करने वाला कौन है? ये ब्यूरोक्रेट। धांधली करने वाला कौन है? ये सरकारी तंत्र। अगर पेपर लीक की घटना कहीं आती है तो पेपर लीक करने वाला कौन है? वो सरकारी कार्यालय से ही पेपर लीक होता है, सरकारी कर्मचारी द्वारा ही किया जाता है। आपके लोग और आपके शेल्टर से ही ये तमाम चीजें होती हैं, लेकिन उसका खाजमा किसको भुगतना पड़ता है? उन नौजवानों को जिन्होंने मेहनत से एग्जाम दिया है। अब एक ही तराजू में सबको नापने का प्रयास करें, जहां पर मद्रास हाई कोर्ट की एक जजमेंट है कि किसी भी कीमत पे अगर कहीं कोई घोटाला या किसी चयन सूची में कोई धांधली नजर आती है, उस धांधली को दूर किया जाए, उस कल्पित को सजा दी जाए, किसी इनोसेंट को उसका खाजमा भुगतने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी इसमें यह कहता है कि किसी भी चयन सूची में अगर लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी है, लेकिन उस गड़बड़ी में तमाम सारे लोग जो चयनित हुए हैं जिनका कोई अपराध नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से उनको सजा नहीं मिल सकती, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट की आज धज्जियां जे एलजी प्रशासन उड़ा रहा है। यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार थी। फायर एंड इमरजेंसी से घोटालों का दौर शुरू हुआ। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ये कह गए कि बैंक की रिक्रूटमेंट में धांधली हुई। ये धांधलियों का दौर भारतीय जनता पार्टी के दौर से ही शुरू हुआ और आज केंद्र प्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी, जिसमें पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी ही केंद्र से जम्मू कश्मीर को चला रही है। आज जम्मू कश्मीर के नौजवान को आपने ऐसी कगार पे खड़ा कर दिया है जहां पे सिर्फ और सिर्फ धांधलियां ही नजर आ रही हैं, लेकिन हक और हकूक दिलाने के लिए सरकार कहीं भी इन नौजवानों के साथ खड़े नजर नहीं आ रही। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है जो कल्पनिक आप उनको सजा दीजिए, जिन्होंने धांधली की है आप उनको सजा दीजिए।